अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं अहमद मंसूर। तीसरा दौर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इस्तांबुल में। एक दौर कतर में हुआ और ये दूसरा इस्तांबुल में है। जो इस्तांबुल में पिछला जो दौर था मुज़ाकरात का वो बड़ा तवील रहा। एक वक्त में जो पाकिस्तान के जो मुज़ाकरातकार थे और अफ़गान तालिबान रजीम के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान तलखी बढ़ी और इस हद तक बढ़ी कि मुज़ाकराती अमल वो मुअत्तल हो गया। फिर बीच में जो सालस हैं वो आए, एक और नशिस्त हंगामी बुनियादों पे वो रखी गई और एक सीज़ फायर अबूरी वो बढ़ा 6 नवंबर तक का। फिर ये तय पाया कि 6 नवंबर को दोबारा बैठेंगे। कुछ चीज़ें तय होना उसमें बाकी थी और ज़ाहिर सी बात है कि जो अमल दरामद का सिलसिला है वो अब होना है। लेकिन इस बीच फिर जो इत्मीनान साजी के इक़दामात होने थे दोनों जानिब से, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से, वो नहीं हो सके। लेकिन उसके बावजूद ये नशिस्त बहुत अहम है और ये इस मुस्तकबिल का जो तयन है वो करेगी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान रजीम के जो ताल्लुकात हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे। जो मसला है, जो मसले की जड़ है वो जूं की तूं है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी है वो पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान में जो दहशत गर्द की कार्रवाइयाँ अपनी करते हैं उनकी तमाम जो सहूलतकारी है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। और अब हमारी जो अस्करी क़यादत है वो खुल्लम खुला ये कहने पे मजबूर हो गई है। इससे पहले ढके छुपे अल्फाज में बातें होती थी कि जो अफ़गान तालिबान हैं और जो टीटीपी हैं ये आपस में एक हैं। जो टीटीपी है ये बुनियादी तौर पे अफ़गान तालिबान का ही एक हिस्सा है, एक ग्रुप है और इनकी जो लीडरशिप है अफ़गान तालिबान की, उनकी इन्होंने बैत भी कर रखी है। तो आप अपने आप को लाताल्लुक साबित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि टीटीपी से आपका ताल्लुक नहीं है। टीटीपी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रही है आपका उससे ताल्लुक नहीं है। बीएलए की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, वो भी अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट हो रही है। वहाँ मजीद ब्रिगेड का सबको पता है, वहाँ उनके ठिकाने हैं। इस सारे अरसे में जो मैंने कहा कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो कौन से थे, वो ये थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो दरअंदाजी है वो ना होती। ये हमें पाकिस्तान को नज़र आता कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो दहशतगर्द पाकिस्तान आने की कोशिश करते हैं अफ़गान साइड से, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। ये एक भी ऐसा सीन हमें नज़र नहीं आया। और तो और वहाँ आपने उनको कालदम जमात का दर्जा भी नहीं दिया, पाबंदी भी नहीं लगाई। ठिकानों पे कार्रवाइयाँ, उनकी लीडरशिप जो वहाँ आज़ादाना मौजूद है उनको पाकिस्तान के हवाले करना या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना वो तो बहुत दूर की बात है। तो देखते हैं कि इस्तांबुल का जो ये तीसरा मरहला है इससे क्या बरामद होता है। यहाँ पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़ा तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन अफ़गानिस्तान वाली साइड से हमें ये देखने में आया कि जो मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होता है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। धमकियाँ, जो आपके जो अल्फाज हैं, जो बयानबाजी है, उसमें कोई कमी नहीं आई और चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाना, प्रोपेगेंडा किया जाना और मुज़ाकरात के जो पहले मरहले में जो चीज़ें तय ही नहीं हुई, जो बात ही नहीं हुई, वो अपनी मर्ज़ी का उसको रंग देना, तो ये सारे अवामल हैं, ये अब दोबारा ज़ेर बहस हैं। इसमें फिर इंडिया का जो एक रोल है, किरदार है, वो भी बहुत अहम है कि वहाँ से भी अहकामात मिलते नज़र आ रहे हैं, शवाहद हैं। क्योंकि जो पिछला दौर इस्तांबुल में हुआ उसमें भी हमने देखा कि जो मुज़ाकरातकार थे वो अगर किसी बात पे आते थे, तस्लीम करते थे, काबुल से फ़ोन आ जाता था, वहाँ से रब्ता हो जाता था और फिर एक तातुल वो पैदा हो जाता था। अब भी ऐसे ही सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप ये वाज़े कर चुकी है। DGISPR ने पिछले दिनों इसी मामले पे सहाफ़ियों से बात भी की, ऑफ द रिकॉर्ड थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी। तो उन्होंने कह दिया कि अब इसकी गुंजाइश नहीं है। तो क्या तालिबान रजीम को अंदर से अब कोई ख़तरा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मामला क्योंकि पाकिस्तान से उनको बड़ी सपोर्ट मिलती रही है। अब जब पाकिस्तान से वो सपोर्ट तो अब उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तहैया कर लिया है कि दहशतगर्दी की जंग में अगर अफ़गान तालिबान रजीम
इतनी सी भी लचक टीटीपी के हवाले से दिखाते हैं, दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से दिखाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करते हैं, और ये जो डेवरेंट लाइन का मसला उसको इस तरीके से उजागर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है जैसे कोई ये बड़ा ऐसा है जो अभी पैदा करता है। ये तो आप साल 100 सालों से भी ज्यादा की हिस्ट्री है। ये तो आपके अपने ऊपर है कि उसको आपने कभी माना किसने, बनाया किसने। पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल आलमी जो सरहद है वो मौजूद है, बाढ़ लग चुकी है, और पाकिस्तान जो सरहदी जो मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो पाकिस्तान कर रहा है। आपकी जानिब तो कुछ भी नहीं है। अपनी आप कैपेसिटी बढ़ाएं, आपको उसमें कोई मदद चाहिए, वो पाकिस्तान ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप टीटीपी के साथ ठेकेदारी का निज़ाम आप वज़ा करें, आप पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया के साथ हाथ मिलाएं और पाकिस्तान पर आप हर जानिब से वार करें। पानी के मसले पे भी, इस पे भी अब मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अगले मरहले में ये बात होगी। और क्या अब कतर और तुर्की बतौर एक सालिस और एक उस मैकेनिज्म के उसकी वो लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे, वो भी ये ज़रूर देखेंगे कि क्या अफगान तालिबान उनकी बात मानेंगे। वरना हो सकता है कि वो भी फिर जिम्मेदारी से कह दें कि हम नहीं उठाते। भी जब अफ्रीकैन ही नहीं मानते, जो ख़ासतौर पे अफगान तालिबान, वो किसी बात पे ही नहीं आते, तो कतर और तुर्की के पास अगर फैसला साजी का और जो पेनल्टी की बात होती है कि जो मुज़ाकरात में तय होगा उस पर जो अमल नहीं करेगा उस पर वो भारी पेनल्टी लगाएंगे, तो कैसे वो उसको मनवाएंगे। तो ये बड़ा एक कम्प्लेक्स मामला है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ हाँ सीज फायर ज़रूर आगे जा सकता है। एक जो अच्छा काम हुआ है वो पाकिस्तान ने फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे पाकिस्तान ने ये काम किया कि बॉर्डर जो ओपन की है तुर्कम से, फिर जो ट्रक फंसे हुए थे, जो तजारत रुकी हुई थी, उसका वो सिलसिला शुरू किया। तो ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगान अवाम किसी मुश्किल में आए। ये अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है, अफगान तालिबान रजीम है, ये उनकी जानिब से है कि वो अपने अवाम का भी नहीं सोच रहे और इस खित्ते के अमन का भी नहीं सोच रहे। तमाम हमसाया ममालिक उनसे तंग आ चुके हैं। देखते हैं ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।